नरम चैव व्यासम ततो जयमुदीरये। भगवान नर नारायण महासरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हैं। भीष्म पर्व का आज 8वां भाग है और आज हम इनकी पूरी आयु की गणना इसमें कर चुके होंगे। जब पांडव खांडव प्रस्थ गए तब तक हमने जो गणना की उसके हिसाब से उनकी आयु 159 वर्ष हो चुकी थी। इसके बाद जो है वहां पर इन्होंने अपना एक नारद जी के कहने पर नियम बनाया पांडवों ने कि द्रौपदी जी 1 वर्ष केवल एक की पत्नी रहेंगी, शेष अन्यों के लिए वह पराई रहेंगी, ये मानना है। और 5 पतियों के घर में उनके अलग अलग प्रासाद बने हुए थे, 1-1 वर्ष रहेंगी। इस प्रकार रहते हुए द्रौपदी को 5 वर्षों में 5 पुत्र प्राप्त हुए। तो 159 में 5 वर्ष आप जोड़ें तो 164 वर्ष होते हैं। पुनः एक बार एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई। वह ब्राह्मण आकर के जहां द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ बैठी हुई थी वो शस्त्रागार में ही थी। शस्त्रागार में युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को तो उन्होंने जो है कि अर्जुन ने विवश होकर प्रवेश किया और 12 वर्ष का वनवास उन्होंने वहां पर लिया। और इस प्रकार जो है 164 में 12 वर्ष और जोड़ दें तो 176 वर्ष हो जाते हैं। फिर आप देखें कि जब वो लौट करके आते हैं सुभद्रा से विवाह के बाद, तो अभिमन्यु के और अपने उनके जो 5 के पुत्र थे उनके सबके उपनयन आदि संस्कार, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि भी होती है। उनको शस्त्र की शिक्षा देते हैं। 5 पिता उनके जो हैं, जो स्वयं अपने अपने विषय के विशारद हैं, उन्होंने उन सभी संपूर्ण प्रकार की शिक्षा उन्हें दी है। उसमें न्यूनतम से न्यूनतम 12 वर्ष आप और मान लें। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 176 में 12 वर्ष जोड़ने पर 188 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद द्यूत आदि सारी जो है कि ना दुष्टता उनके विरुद्ध होती है। राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में जो दुर्योधन स्वयं को अपमानित, अनावश्यक ही अपमानित मान लेता है। फिर उनको द्यूत के लिए बुलाया जाता है, द्यूत होती है। फिर ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करते हैं। 13 वर्ष और बीच की और सारे जो है समय को हम निकाल भी लें तो 188 में 13 वर्ष और जोड़ने पर हम आप देखें 201 वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब 13 वर्ष जब लौटते हैं तो उनका फिर जो है कि ना युद्ध की स्थिति होती है और युद्ध में पितामह भीष्म जो है बाणों की शैया पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 201 वर्ष की आयु जब थी भीष्म पितामह की, उस समय वो युद्ध में थे। इसमें हमने कई बीच में जो महीनों के प्रसंग है, राजसूय यज्ञ कितने समय में हुआ और 13 वर्ष जो पूरे होते, 13 वर्ष नहीं वस्तु तो 4 महीने, जो प्रत्येक वर्ष का एक अधिमास होता है वो उसमें और जुड़ जाता है, वो 4 मास वो हो जाते हैं। ऐसे करके कई चीजें जो दिन महीने उनको छोड़ दें तब भी 201 वर्ष की आयु हुई थी जब वो भीष्म पितामह युद्ध के अंदर प्रवृत्त हुए। और उस समय भी उनको कोई परास्त करने वाला नहीं था। वो तो स्वयं अपनी इच्छा से, कुछ तो स्पष्ट लिखा है महाभारत में भी, वो कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूं और मैं अब और युद्ध करना भी नहीं चाहता। ये उद्देश्य भी था। और शिखंडी आगे आने पर उन्होंने जो है कि शिखंडी को पर कोई प्रहार नहीं किया। अर्जुन के शस्त्र भी काफी प्रचुर थे। अर्जुन से युद्ध करते हुए भी जब शिखंडी के बाण आ रहे थे, सिर्फ उसके बाणों को वो छोड़ करके अर्जुन की बाणों का प्रतिकार कर रहे थे। और इस प्रकार करते हुए भी उन्होंने जो है 201 वर्ष की आयु पूरी की। हमारे धर्मशास्त्रों को हमारे दृष्टिकोण से देखने की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे दृष्टिकोण के बिना धर्मशास्त्र किसी अन्य की विचारधारा से नहीं चलेंगे। आजकल का एक प्रचलन चल पड़ा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से भारतीय धर्मशास्त्र की व्याख्या करता है। क्या मैं उनसे पूछता हूं किसी भी अन्य धर्म की आप इस प्रकार धर्मशास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं, या वो आपको करने देंगे? कदापि नहीं करने देंगे। तो आप अपने धर्म की व्याख्या किसी दूसरे के द्वारा की गई व्याख्या को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आप छोड़िए इन चीजों को और स्वयं अपने जो है कि अपने धर्मशास्त्रों का स्वयं अध्ययन कीजिए। टीकाकारों, भाष्यकारों, विद्वानों से चर्चा करिए और अपने धर्मशास्त्र के सही स्वरूप को सबके समक्ष प्रकट करने का संकल्प लीजिए। आपके धर्मशास्त्र, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपके धर्म, आपके मान, आपके सम्मान, आपके राष्ट्र, इन सबके संरक्षक हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र जो आपको, आपने जिसको अनुमति दी है अपने ऊपर शासन करने की, शास्त्र जो शासन करे। आपके धर्मशास्त्र आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपने उनका शासन हटाया है, इसलिए आप धर्म विमुख हो रहे हैं। और उसका परिणाम है कि राष्ट्र को नुकसान है, समय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और अधिक कहा जाए तो संपूर्ण विश्व की मानवता पर एक
खतरा मंडरा रहा है यदि हम भारतीय लोग अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। उससे आपको ज्ञात होगा कि भीष्म पितामह कोई 75-76 वर्ष के नहीं है। उन्होंने जिस समय युद्ध किया उस समय उनकी आयु 201 वर्ष हो चुकी है। जय श्री कृष्ण।